मैं जब अपनी बात कहने खड़ा हुआ हूं, मुझसे पहले वक्ताओं ने ऐतिहासिक पुरुष जय सिंह जी के व्यक्तित्व पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कई बार कह डाले, परंतु बड़ा सुकून हुआ आज जब राजपूत सभा की तरफ से हमारे उन 9 निहालों का अभिनंदन किया गया जो 90% से ज्यादा अंक लेकर आए। उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए और मंच पर जब वो हमारे बच्चियां आ रही थी, उनके आत्मविश्वास को देखते हुए मैं कह सकता हूं हमारे कल के इतिहास, जिस इतिहास के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा था, राजस्थान में राजपूताने के इतिहास को अगर अलग कर दिया जाए तो इतिहास कुछ पन्नों में सिमट जाएगा। हमारा कल का इतिहास गौरवपूर्ण था, तो हमारा आज का इतिहास, मैं हमारे बच्चों को देखता हूं तो कह सकता हूं कि हमारा इतिहास भी निश्चित तौर पर गौरवपूर्ण होगा। मैं राम सिंह जी, आपको और आपके सहयोगियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के हमारे नौजवान हमारे पुराने इतिहास को विस्मृत करते जा रहे हैं। हम इतिहास की बात क्या करें? अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए कि आपके परदादों का नाम क्या था, आपकी गोत्र क्या थी, आपका वंशावली कहां से निकली थी, तो अगल बगल में झांकने लग जाते हैं। ऐसे समय में आपने लुप्त होते इतिहास, बहुत कम लोग ये जानते हैं, आज हेरिटेज सिटी के रूप में जिस गुलाबी नगरी को यूनेस्को के अंदर दर्ज किया गया है, जिस परकोटे का निर्माण 300 वर्ष पहले हुआ, जिस नाहरगढ़ का निर्माण जय सिंह जी ने किया, आज उन जय सिंह जी को दुनिया के लोग जब यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ की वास्तुकला को देखते हैं, नगर नियोजन को देखते हैं, तो लोग आश्चर्य करते हैं कितनी दूरदर्शिता थी। 11 साल की उम्र में शासक बनकर, और मैं कहता हूं कि मैंने बहुत से ऐतिहासिक पुरुषों को पढ़ा है, पर एक इतिहास पुरुष तो धर्म के साथ भी जुड़ा रहा। जयपुर छोटी काशी के रूप में आज भी जानी जाती है, आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर, और जो हर चीज के अंदर, अभी यहाँ सोलर घड़ी की बात हो रही है, धूप घड़ी की बात होती है। आज हमारे हिंदुस्तान चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि पहले बच्चे कहा करते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा टूर के बन जाएंगे, पर क्या दूरदर्शी थी जय सिंह जी की। 300 साल पहले उन्होंने तय कर दिया था सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य चंद्र ग्रहण कब होगा। आज अलग अलग शहरों में 5 उनके जंतर मंतर, खगोल शास्त्र की वो पाठशाला जिस पर कई थीसिस होंगे। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, सब तरह की बातें चल रही है, तलवार की जगह कलम आ गई, नया इतिहास मत की पेटी से बनना प्रारंभ हो गया। समय के थपेड़ों ने हमें मजबूर कर दिया, हम आर्थिक रूप से पिछले उस बातों को भी मांग के रूप में रखे। समय बदल गया, आज का समय सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की बात कहता है, ये प्रतिस्पर्धा का जमाना है। कभी सोचो, मुझसे पहले भी कहा गया 1952 के आम चुनाव के अंदर हम 160 के अंदर 68, 2024 के चुनाव में 2023-24 के
संख्या 20। आज 11,320 से सरपंच चुने जाते हैं, हमें 1234। आज 352 प्रधान बनते हैं, हम 38। कल जब इस लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कल का इतिहास तो पुरखों ने शानदार लिखा, पर लोकतंत्र के इतिहास में हम लोग पिछड़ गए। प्रताप सिंह जी ने सही कहा कि राजपूत बनने का वक्त है। राजपूत बनने के लिए राजपुत्र की भूमिका को याद करते करते जरा गौरवान्वित होकर भूल जाना भी उचित नहीं होगा। सब मार्गों का एक ही मार्ग है, सब तालों की एक ही चाबी है कि राजनीति में हमारी दखल अंदाजी कितनी है। मंच सजाए, मैं वो मंच से निवेदन करना चाहूंगा, ये समाज बैठा है, समाज के लोगों की छोटी मोटी पीड़ाएं भी होती है, भूमिकाएं बदलती है। बदली भूमिका के अंदर समाज आज आवश्यकता महसूस करता है कि वो दरवाजा जब कभी जरूरतमंद को जाकर जो अपनी बात कहने का मौका मिलता है, चाहता है, तो कोई न कोई दरवाजा खुलना चाहिए। इनकी बात भी, इनका दर्द भी, इनका मर्म भी पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें आती है। हमारे जनप्रतिनिधि आज मंच पर विराजे हैं, कुछ हमारे उप मुख्यमंत्री जी चले गए, और सब मिलकर हमारे सच्चे जनप्रतिनिधि, सच्चे सेवक, सच्चे शासक हैं। तो हमारे समाज के लिए जब दरवाजा खटखटाने कोई दूर दराज से आए तो दरवाजा खुलना चाहिए। ये पीड़ा कई बार लोगों के मन में आती। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। बराज साहब ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने कमीशन की बात कही, पूरा देश का मामला ऐसा ही है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर निश्चित तौर पर पिछली सरकार ने कुछ सरलीकरण किया, मांग पत्र पर मांग पत्र मिलते चले गए। कमीशन कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, पर कुछ पीड़ाएं हैं, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भूमिका हो सकती है, जिसका सरलीकरण होना निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और अंत में यही कहूंगा, जहां सबका साथ होगा वहां सबका विश्वास आएगा, और जब सहकार का भाव आएगा, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस भाव से हम आगे चलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के इस युग में, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के युग में हम सबके विकास की बात कहेंगे। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, यही कहूंगा, इतिहास में हमें धर्म के लिए लड़े, धरती के लिए लड़े। आज धरती के साथ संबंध हमारा टूट क्यों रहा है? हमारे संयुक्त परिवार से हम अलग क्यों हो रहे हैं? बाबा काका की वो हमारी संस्कृति क्यों लुप्त हो रही है? क्यों हमारे गढ़ हवेलियां बिक रहे हैं? क्यों हमारी जमीनें बिक रहे हैं? इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि अब हमें गर्व से कहना चाहिए, हमारे समाज में कोई कुरीतियां नहीं है। हमारा समाज, हमारे भावी पीढ़ियां जिनको हमने अभी अलंकृत किया है, ये इनके हाथ में हमारी ध्वजा है। निश्चित तौर पर कल हमारा होगा, आज हमारा हो, इसके लिए हम सब संकल्पित रहें। और राम सिंह साहब, बड़े लंबे अंतराल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद एक महापुरुष की जयंती पर ये समागम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब लोग आए, 11:15 बजे से आए। कभी कुछ लोग कह रहे भूखे पेट भजन हो गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला, तो 3 बजने चले हैं। आप सब लोगों ने इतनी शांति से सारी बात को सुना। उन प्रतिभाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने आज पुरस्कार लिया है, कल इससे और आगे बढ़ेंगे। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आओ हम सब मिलकर इस उन्नत समाज के उन्नत भाल पर फिर ऐसा कुमकुम का टीका लगे। हम सब लोगों को कह सके कल का राजपूत राज रज का पूत है, 36 कौमों को साथ लेकर अन्याय के विरुद्ध खड़ा है, संगठित होकर खड़ा है, समझदारी से खड़ा है, राजनीति में भी आगे आएगा। और आने वाले चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारी भूमिका अहम होगी। इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।